अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं एलडीए में जहां मियां हसन इकबाल ने खुली कचहरी लगाई है। और ये नाजरीन मैं आपको ये दिखाता चलूँ, ये मंज़र देखें कितनी आवाम जमा हुई है और मियां हसन इकबाल साहब जो हैं वो साइलिन की बातें भी सुन रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता चलूँ काफ़ी लोग आए हुए हैं जिनकी 12-12, 15-15, 20-20 साल से कोई काम एलडीए में नहीं हुआ। मैं आपको ये बताता चलूँ ऐसे लोगों से भी हमारी बात हुई है कि जिन्होंने 20-20 साल यहाँ चक्कर लगा कर थक गए हैं मगर काम नहीं हुआ। मगर ये खुली कचहरी आज लगाई गई है और देखते हैं कि लोग इतने मजबूर हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसे लोगों से हमारी बात हुई है कि जो बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। इसमें आशियाना स्कीम के लोग हैं, बहुत ढेर ज़्यादा लोग हैं, इतने लोग हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता कि मजबूर बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये देखें जी, मियां हसन इकबाल साहब लोगों की बात सुन रहे हैं और अब ये देखते हैं कि लोगों का काम होता है या नहीं। हमने इसलिए ऐसे लोगों से बात भी की है जो बेचारे इतने मजबूर हैं कि वो अपनी दास्तां बता नहीं सकते। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं और ऐसा एक मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाऊंगा कि मियां हसन इकबाल के सामने एक बंदे ने खुदा का वास्ता देकर हाथ जोड़कर पता नहीं क्या बात कही है और उनसे बात भी करेंगे। मैं रेंट पे ले रहा हूँ, मैं रेंट दूँ या मैंने जिसके लिए पैसे दिए उसके लिए दफ्तरों के चक्कर लगो। मेरी रिक्वेस्ट है मियां साहब आपसे, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ सारा हमारे मसले का निकाल। आपका एहसान होगा सर, हमारा केस नैब में नहीं है, ये सियासी नजर हुआ हुआ। बहुत मैंने पहले डॉन नॉइज को भी बताया है कि हमारा 2011 में आशियाना हाउसिंग शुरू हुआ था। 2011 से आज तक हमने पैसे भी जमा करा दिए, सब कुछ दे दिया, अभी तक हमें घर नहीं मिले। जो भी जिसको भी जाके मिलते हैं बोर्ड जी बनना है, बोर्ड बनेगा तो आपका काम होगा। लास्ट टाइम बोर्ड बना है, एक हफ़्ता पहले बोर्ड की मीटिंग हुई है, उसमें हमारा जो 173 का एजेंडा था उन्होंने एजेंडे में रखा ही नहीं है। वो जो जुनेद जी साहब को बैठे हुए हैं, PLDG के मैनेजर साहब हैं, वो फरमाते हैं कि जी वो तो मैं एजेंडे में मैंने रखा ही नहीं है। भी क्यों नहीं रखा एजेंडे में? वो जी हमारे इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे कि हमने इसको एजेंडे में भी नहीं रखा है। अब 12 साल से हम चक्कर लगा रहे हैं, कभी सेक्रेटरी होसन के लगा रहे हैं, कभी वज़ीर होसन के लगा रहे हैं, कभी हम PLDC के चक्कर लगा रहे हैं, बस काम को कुछ भी नहीं हो रहा। यही फरमा रहे हैं कि जी बोर्ड नहीं बना, बोर्ड बनेगा तो आपका काम होगा। उसके लिए अब हम खुली कचहरी में आए हैं। खुली कचहरी में भी 1.5 घंटा हो गया वेट करते हुए कि जी सेक्रेटरी होसन आएगा तो आपका मामला सुनेगा। यही इशू है। खुदा मेरी रिक्वेस्ट है तमाम बहन भाइयों से, जो भी सुन रहा है, इस वीडियो अगर आपने मीडिया पे डालनी है तो इसको शेयर करें और ताकि हमारी आवाज़ बने और हमारा काम हो जाए। 12 साल का है बॉस। 2011 में ये देखिए मैंने ये अलाटमेंट लेटर, ये मेरा देखें अलाटमेंट लेटर है। ये देखिए 2000 हमें ये देखिए 11 में हमें शुरू मिला था। ये देखिए 2011 में हमें मिले थे। उस वक्त हमने 25% पेमेंट जमा करवाई थी। उसके बाद हमने किस्तों में सारी पेमेंटें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, सारे पेमेंटें भी क्लियर कर दी, सब कुछ क्लियर हो गया, घर नहीं मिल रहा। आपसों के चक्कर लगा के हम थक चुके हैं। अब हमारी अपील है, हमने इससे पहले भी कई दफ़ा जो है ना एहतजाज भी कर चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब यही कहते हैं कि जी बोर्ड बनना है, वो बोर्ड पता नहीं कब बनेगा। हमारे बनने के बाद ही मुझे तो लग रहा है कि ये बनेगा। मेरी अपील है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा काम हो जाए। मैं 2-3 कचहरियों में आया हूँ। मेरा पिछले 1.5 साल से मसला हल नहीं कर रहे थे। आज मैंने मियां हसन इकबाल साहब से बात की है और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि 2 महीने के अंदर हम बोनाफाइडी की कमीशन बनाएंगे और आपका जो भी मसला है उसको हल करेंगे। मेरा बोनाफाइडी का था, मेरी प्लाट पर डबल एग्जम्पशन हुई थी, जबकि 2 दफ़ा पहले ट्रांसफ़र हो चुका है मेरे लेने से पहले ये प्लाट। आज मैंने उसको NOC लेने के लिए कहा तो उन्होंने ये मुझे ऑब्जेक्शन लगाया कि जी ये डबल एग्जम्पशन है इसके ऊपर। जी नाजरीन, सालीन की तो बात सुनी। अब मियां हसन इकबाल ने एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। पर लोगों को मुश्किलात भी आती हैं, मसाइल भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, उनको हल भी साथ साथ किया जाता है। यहाँ पर इशू के हवाले से डिफरेंट इशू है। सबसे पहले तो 1 विंडो का जो इशू है इसको अपग्रेड करने का था, लोगों को उनके मामला ठीक करने के लिए। NOC की प्रॉब्लम है, कमीशन लेटर की प्रॉब्लम है, किसी का कमर्शलाइजेशन का मसला है, किसी की एग्जामिशन का मसला, मुख्तलिफ मसाइल जो होते हैं।
उस मकसद के लिए लोगों की बात भी सुनी जाए। खुली कचहरी का मकसद ये होता है कि किसी अदारे की जो सर्विस डिलीवरी है उसको चेक करने का ये तरीका होता है कि मुतल्लिका जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है वो किसी जगह पर आके बैठ के लोगों की कंप्लेंट को सुनता है। अगर उसके पास कंप्लेंट आ रही है तो उन कंप्लेंट्स को लेकर अपने अदारे के अंदर बेहतरी की चीज़ें लेकर आता है। तो बेहतरी की चीज़ें लाने के लिए लोगों से राय लेना भी ज़रूरी होता है। अगर फर्ज करें लोगों के 10 साल से 20 साल से 30 साल से 40 साल से लोगों के मसाइल हैं, वो क्यों नहीं हल हो रहे, कौन सी लॉ के अंदर, बाई लॉज के अंदर, रेगुलेशन के अंदर कौन सा सुकम है जिसको दूर किया जाए। लिहाजा खुली कचहरी का मकसद बेसिकली ये होता है कि जब आप बैठते हैं, पब्लिक को सुनते हैं, तो आप सिस्टम में सुनने के बाद इम्प्रूवमेंट करते हैं। लिहाजा आज खुली कचहरियाँ इससे पहले भी लगती हैं, DC साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, आप खुली कचहरी लगाते रहे हैं। अभी उन्होंने मुझे अपडेट भी किया है, हम बैठते रहे हैं। DG साहब नए आए हैं, आज मैं सारी अपनी टीम को लेकर बैठा हूँ। सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, DG साहब भी हैं, स्टाफ भी हैं, BC भी हैं। तो मकसद सिर्फ एक ही है कि ये जो खुली कचहरियाँ हैं ये उस वक्त तक लगानी है जब तक मेरा वन विंडो का ऑपरेशन जो हम इसको अपडेट कर रहे हैं वो बहाल नहीं हो जाएगा। जब वो बहाल हो जाएगा उस वन विंडो ऑपरेशन के अंदर ऐसी चीज़ें रखी गई हैं कि एक टाइमलाइन किसी भी सिलसिले वो टाइमलाइन मुतल्लिका ऑफिसर के पास, मुतल्लिका मिनिस्टर के पास, DG के पास फ़ोन के ऊपर अलर्ट की शक्ल में आ जाएगा कि इसकी फ़ाइल जो है इतने अरसे से इसने दी है, टाइमलाइन ये थी और उसकी अभी तक अप्रूवल नहीं हुई है, उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। सो इस मकसद के लिए यहाँ पर बैठे हैं। खुली कचहरी का कतन मकसद ये नहीं है कि मैंने कोई फुटेज बनवानी है, वो तो मैं आपको बुला के वैसे ही रिक्वेस्ट करूँगा, कोई बातचीत करनी है, पॉलिटिकल आदमी हूँ, किसी पोर्टफोलियो में बैठा हूँ, वो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम के मसाइल का सुनना, क्योंकि लाहौर NDA के अंदर मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये मसाइल कोई आज पैदा नहीं हो गए कि आप कहें कि मेरे आने से हो गए या DG सेक्रेटरी के आने से आज पैदा हो गए। ये मसाइल अरसा दराज से हो रहे हैं, इसको सीरियस लेकर हमें हल होना चाहिए। एज ए गवर्नमेंट मैं ये फील करता हूँ कि लोगों को इस तरह खुली कचहरियों के अंदर मसाइल नहीं आने चाहिए। आज सुन लिया, अगले जुमे इंशाल्लाह कोशिश होगी या जब भी कोई डेट में रखूँगा, जितनी आज एप्लीकेशन आ गई है उसकी एक रिपोर्ट आएगी। यहाँ पर अब आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर 2012 का केस, परसों में आया हूँ, सुबह सरप्राइज विजिट किया जाए। 2012 का केस और NOC का उनका कोई मसला था, आज उनको NOC भी मिल गया। ये इदारे को खुद ब खुद करना चाहिए, हमें नौबत नहीं आनी चाहिए। और एक बात थोड़ी सी आप ध्यान में रख ले आज मीडिया, कि जो बंदा पब्लिक सर्विस डिलीवरी के मामले में जो डायरेक्टर, जो डिप्टी डायरेक्टर, जो असिस्टेंट डायरेक्टर और उससे नीचे जो बंदा कुताही बरतेगा, मैं रेस्ट एश्योर इस इदारे में नहीं, ये सब ये भी बताइएगा, इस इदारे में मेरे पास, इस इदारे में आपका सवाल हो गया, इस इदारे में नहीं होगा। जो काम करेगा, जो डिलीवर करेगा वो यहाँ पर रहे, और जो नहीं करना चाहता, जो डेपुटेशन पे आया वो वापस से, हम वो भी लिस्टें बना रहे हैं, हमने आपस में कर ली कि जिन्होंने NDA के अंदर रजिस्ट्रियाँ करा के बैठ गए हैं नहीं जा रहे और सर्विस डिलीवरी भी नहीं कर रहे, उनका यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं। जी उसमें ये बताएं, नो डाउट कि ये क्रेडिट गोज टू DG LDA कि इतना जो आपने मीडिया अरेंज किया, खुली कचहरी अरेंज की, खुली कचहरी अरेंज की, हाँ सर 2 मिनट, और उससे लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। हमने देखा कि जब से DG LDA आए हैं काफ़ी डिपार्टमेंट को एक्टिवली लेके चला। अच्छी बात यह कि आप इस महकमे के मिनिस्टर हैं। हमने पिछले दौरे में भी देखा कि आपने महकमे को अच्छी तरीके से चलाया हुआ है, तजारत वाले महकमे को। मगर आप ये बताएं कि जो सोसाइटीज़ लोगों को लूट रही हैं प्लॉट के नाम पर, उनकी जमा पूंजी ले लेते हैं, हमने DG LDA का कल सोशल मीडिया पर बयान भी देखा, उन सोसाइटीज़ के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी कि वो गरीब लोगों को वो ना लूटें। देखिए उस्मान, आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है। देखिए जो भी सोसाइटी बनती है, अप्रूव सोसाइटी, इलीगल सोसाइटी, अनअप्रूव सोसाइटी, जो इनकी कैटेगरी है, ये हो ही नहीं सकता कि अगर कोई सोसाइटी बन रही है तो LDA के बंदे उसमें इन्वॉल्व ना हो ही नहीं सकते।
शहर के अंदर एलडीए की जुरिडिक्शन के अंदर अगर कोई प्लाजा बन रहा है और प्लाजे का नक्शा पास नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि मुतलका बंदा उसमें इन्वॉल्व ना हो। सीधी सीधी बात है। अब रिक्वेस्ट ये है, मेरा वर्शन ये है कि जो आपने चीज़ बताई है उस पर ऑलरेडी हमने जो पहली अपनी मीटिंग की थी, ये आपका सवाल उसमें कवर होता है कि मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन दे दी और उसके ऊपर मुतलका डिपार्टमेंट काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है कि हमने किस तरह से कैटेगराइज करना है। और एक कमीशन भी मैंने उसके भी साइन कर दिए हैं जो ऑलरेडी रुका हुआ था, जो पहले बन रहा था, ताकि इलीगल सोसाइटियों को रेगुलराइज कैसे किया जाए, किस तरह नेट में लाया जाए, क्या मामला किया जाए। क्योंकि गरीब आदमी तो पैसे दे बैठा है, उसने जमा पूंजी जमा करवा दी है, अब उसकी जमा पूंजी जो है वो स्टेट की तरफ देख रहा है कि मुझे वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे प्लॉट मिलेगा मुझे नहीं मिलेगा। उस वाले से एलडीए को डायरेक्शन मैंने दिए हैं, वो काम कर रहे हैं। जैसे इस पर वर्किंग हो जाती है इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी लोगों को प्लॉट मिलने के हवाले से। या जिसने इलीगल सोसाइटी बनाई और वो मौजे कर रहा है, उसका केस जाना है एंटी करप्शन में या जाना नहीं, सिंपल इज दैट। अगर वो बैठ के मसले को हल करता है तो फाबिया, नहीं करता तो उसका मसला होगा। मैं एक और मिसाल देता हूँ, जेल रोड के ऊपर जो प्लाजे हैं, तो पिछले किसी दौर के अंदर उनको ऊपर से तोड़ा गया था, वो भी मैंने डायरेक्शन दिया है कि उसको भी किस तरह से रेगुलराइज करना है, उनको बुलाना है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की इन्वेस्टमेंट है। डेवलपर की इन्वेस्टमेंट तो प्लाट की शक्ल में होगी, लेकिन उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बने हैं, लोगों ने 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल हो गए हैं कि वो बेचारे मारे फिर रहे हैं कि इसमें मैंने दुकान फ्लैट बुक कराए थे। तो एलडीए ने उसे कहा था प्रूफ, तो लोगों ने जमा करा दिए। लोग ट्रस्ट करते हैं ना गवर्नमेंट का था। मैंने उसके सलूशन के लिए भी इनको कह दिया, उसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। उस पर ऊपर 10 दिन लगते हैं, महीना लगता है, 2 माह लगते हैं, लेकिन प्रॉपर सलूशन के साथ आएंगे ताकि लोगों के मसाइल को हल किया जाए। देखें, मैं तनकीद बराए तनकीद करूं कि ये हो गया पीछे, वो मैं उसकी तरफ नहीं, मैं वे फॉरवर्ड ढूंढूँ कि वे फॉरवर्ड किया। मेरी एनर्जी वे फॉरवर्ड पे होनी चाहिए। पीछे जो कुछ कर चुके हैं वो उसको एक साइड पर रखें। मैंने आपको बता दिया उसके ऊपर जो लीगल एक्शन बनता है वो मैं ज़रूर लूँगा, लेकिन उस लीगल एक्शन के अंदर मैं अपना वे फॉरवर्ड नहीं भूलना चाहता, मैं वे फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहता हूँ, तो उसमें मैं लगा।